ना जाने कितने ऐसे भूखे बच्चे, बेबस माँ जो अपने बच्चों को पानी पिलाकर सुला देती है, कूड़ेदान से भूख मिटाने की तलाश करते ये बेसहारा लोग जिनका सपना है आज कुछ मिल जाए, जिनके तन पर कपड़े नहीं, सिर पे छत नहीं। सोचिए कैसी होगी इनकी जिंदगी। कोई बीमार है तो कोई लाचार है। हमारे आसपास ये दर्द हर दिन होता है, लेकिन हम इसे देखकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज ने इनके दर्द को दूर करने के उद्देश्य से एक ऐसे मुहिम की शुरुआत कर दी है जिसके तहत वो हर पीड़ित परिवार को राशन, गैस सिलेंडर, कपड़े व किताबें बिल्कुल निःशुल्क मुहैया करा रहे हैं। जब पेट की आग बुझाने के लिए आंसू ही एकमात्र सहारा बन जाएं, तब जिंदगी एक बोझ बन जाती है। पर अब ये हालात बदलने वाले हैं। ये भूख सिर्फ पेट की नहीं, ये भूख है इज्जत की, जिंदगी की। और अब सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो इनकी आवाज बन गए हैं। सिर्फ उन्होंने ही इनके दर्द को महसूस किया है, उनकी खबर ली है और इनकी जिंदगी को एक नई उम्मीद दी है। ये है इंसानियत की सच्ची परिभाषा। ये है अन्नपूर्णा मुहिम। नमस्कार, मैं जी खन्ना और ऐसे न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत। और आज हमारी ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम पहुंची है जिला फतेहाबाद के रतिया हलके के गांव ब्राह्मणवाड़ा के अंदर। हमें पता चला है कि संत रामपाल जी महाराज जो है एक समाज सेवी काम कर रहे हैं, जिसमें पता चला है कि आज एक असहाय परिवार को जो है संत रामपाल जी महाराज खाद्य सामग्री पहुंचा रहे हैं। पूरे हरियाणा में ये मुहिम चलाई गई है। मुहिम का मैं आपको नाम बता दूं, अन्नपूर्णा मुहिम इसका नाम है और इसी के तहत पूरे हरियाणा के अंदर ये मुहिम चलाई गई है। और आज हम उस परिवार से बातचीत करेंगे जिनको इस मुहिम से जोड़ा गया है, जिनको ये सहायता मिलेगी। तो आइए, ये जो आप देख सकते हैं घर परिवार है, कमरा जो है आप सामने देख सकते हैं। काफ़ी दयनीय स्थिति हमें देखने को मिलती है। परिवार हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या कहना चाहेंगे। नमस्कार जी, सस्ते क्या नाम है जी आपका? सरबजीत जी। किस तरीके से आज संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य खाद्य सामग्री लेकर पहुँचे हैं आपके घर पे, क्या कहना चाहोगे? ਅਸੀਂ ਜੀ ਢਿੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭੈਣ ਭਾਈ ਦਾ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ, ਨਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। कोई रिश्तेदार नहीं पूछता? ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। कितने परिवार में सदस्य हैं आप? ਅਸੀਂ 4 ਜੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ घर में कमाने वाला कोई? ਨਾ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਆਪ ਮੰਜੀ 'ਚ ਪੈ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ परिवार में कोई नहीं कमाने वाला? ਨਾ जी कोई नहीं ਸੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ। मुख्य सदस्य आपके हस्बैंड, जैसे पति की बात की जाए? ਡੈਡੀ ਜੀ ਨਾਲ ਮੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ जी, ਮੁੱਕ ਗਏ ਸੀ ਉਹ जी। मृत्यु हो गई उनकी? ਹਾਂਜੀ ਮੁੱਕ ਜੀ ਜੀ। कितना टाइम हो गया? ਨੂੰ ਸਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮੁੱਕਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है। क्या बताना चाहोगे कि संत रामपाल जी महाराज जो आपके घर पे आज पहुंचे हैं, कि आपको ये सहायता मिली है ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ, ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹੀ ਨੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਦਾ सहारा नहीं ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ जी। देखिए दर्शकों, काफ़ी दयनीय स्थिति है और
काफ़ी नाजुक स्थिति है परिवार की और देखने पे आप भी देख सकते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये चलाई गई मुहिम जो है, ये अन्नपूर्णा मुहिम, जो पूरे हरियाणा में चल रही है और आज ये मुहिम जो है जिला फ़तेहाबाद के अंदर पहुँची है। तो देखिए जो अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई गई है, उसमें ये जो खाद्य सामग्री आप देख रहे हैं, ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों द्वारा यहाँ पे पहुँचाई गई है। और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य भी हमारे साथ देख सकते हैं इस साइड मौजूद हैं। पूरी की पूरी टीम जो है उनकी आज गाँव ब्राह्मणवाड़ा, जिला फ़तेहाबाद के अंदर रतिया हलके के अंदर जो आता है ये गाँव, इसमें पूरी टीम जो है संत रामपाल जी महाराज की पहुँची है। उनसे भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन उनसे पहले एक बार परिवार से भी हम जान लेते हैं। इनके 2 बच्चे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। नमस्कार गुड़िया, नमस्कार। क्या नाम है आपका? पूजा दास। कौन-सी क्लास में पढ़ते हैं? 10th। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई मुहिम है। आप एक इतनी दूर बैठे हैं हरियाणा में और संत रामपाल जी महाराज आज अ, जेल धाम के अंदर जेल में हैं, लेकिन फिर भी आपकी कहीं न कहीं पुकार सुनी गई संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। क्या कहना चाहोगे? कैसा लगता है आप? खुश हो? यस। ये आपका छोटा भाई है? हाँ जी। आपका क्या नाम है? संदीप। क्या कहना चाहोगे बेटा? कौन-सी क्लास में पढ़ते हो आप? 7। क्या कहना चाहोगे जो संत रामपाल जी महाराज जी ने ये मुहिम के तहत आपको आज खाद्य सामग्री पहुँचाई है? अच्छा लग रहा है? हाँ, अच्छा लगा। टाइम पे मिल जाता था पहले खाना या कैसे किस प्रि ना। दयनीय स्थिति है। परिवार जो है आप देख सकते हैं कि काफ़ी मायूस हैं। परेशानी भी कहीं न कहीं हमारे को नज़र आ रही है, लेकिन उस संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से भी हम बातचीत करेंगे, उनके भी विचार जानेंगे कि वो क्या बताना चाहेंगे। नमस्कार जी, सतसाहिब जी। क्या नाम है जी आप? जयवीरदास नाम है। आज जो ये मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलाई गई है, किस तरीके से आप यहाँ पे जो गरीब परिवार है उनको ढूँढते हो? किस प्रकार से उनकी जानकारी लेते हो? सतगुरुदेव के आदेश अनुसार जो अनुयायी हैं वो भगत जन में घूम फिर के गलियों में गांव में पता करते हैं कि कोई परिवार ऐसा तो ना है कि जवान से भूखा सोता हो। और संत रामपाल जी महाराज जी ने एक मुहिम चलाई है कि आज कोई भी जीव कोई भी जो इंसान है वो बच्चे हों भूखे ना सोएं, अन्न का उनके पास पूर्ण सिस्टम हो। तो उस सिस्टम के अनुसार संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है। रामपाल जी महाराज जी के शिष्य है ना वो पता करके उनके घरों में ये पहुंचाते हैं। और ये नहीं कि सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा कि एक बार नहीं, जैसे कोई एक बार सामान दे के फ़ोटो खिंचवा लेता है और अखबारों में छप जाता है। संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं कि मैंने इस परिवार को गोद ले लिया। इस परिवार में जब तक ये खुद समर्थ ना हो जाएँगे, उसमें समय लगे 6 महीने, उसमें समय लगे 2 साल, उसमें समय लगे 10 साल। 10 साल तक भी अगर ज़रूरत पड़ी तो संत रामपाल जी महाराज जी ये लगातार इनको ऐसे है ना अन्नपूर्णा के तहत देते रहेंगे। और ये परिवार एक किस्म से यूँ मान लीजिए कि महाराज जी ने गोद ले लिया। संत रामपाल जी महाराज जी के बच्चे हैं आज से ये, और ये इनके घर खाना पहुँचाया है जी। तो देखिए मेरे साथ संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम है उनसे जानकारी लेंगे कि भी किस प्रकार की ये खाद्य सामग्री दी गई है, कितनी मात्रा में ये खाद्य सामग्री दी गई है। जी सर, बताइए थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को कि किस प्रकार से ये खाद्य सामग्री दी गई है? ये 5 किलो आपके सामने प्याज है, ये 5 किलो आलू की पैकिंग है, और ये 1 किलो दाल है, दोनों दाल हैं हरी भी और चने की भी, 2 किलो चीनी है। और ऐसे ही खाने के साथ खाने के लिए अच्छी क्वालिटी का ये अचार है। और ये चाय पत्ती आप देख रहे हो आपके सामने आधा किलो चाय पत्ती है, ये नमक की पैकेट है, और ये सरफ है जी। उधर साबुन भी 1 किलो है, और 4 टिकियाँ जो नहाने का साबुन होता है वो है, हल्दी है जी, जीरा है, और इधर लाल मिर्च है। उधर 5 किलो आप देखोगे कि बासमती चावल हैं बहुत अच्छी क्वालिटी के, और ये 15 किलो आटा है जी। और ये एक आपके सामने जो सरसों का अच्छी क्वालिटी का जो तेल है उसकी बोतल है, और साथ में ही चाय बनाने के लिए सूखा पाउडर का दूध का डब्बा है जी ये। तो आपने देखा कि इतनी खाद्य सामग्री एक गरीब परिवार को संत रामपाल जी महाराज खुद जेल में हैं, लेकिन पूरे जो गरीब परिवार है उनको जो है ये खाद्य सामग्री पहुंचा रहे हैं। काफ़ी विचारणीय विषय है कि संत रामपाल जी महाराज एक खुद में जेल जेल के अंदर होते हुए जेल की रोटियां खा रहे हैं, लेकिन पूरे संसार को जो है वो एक सुखी देखना चाहते हैं। जी, तो सर ये जो आपने खाद्य सामग्री दी है, ये कब तक चलेगी? ये लगभग देखो जी आपके सामने है, इस परिवार को 1 महीने तक का लगभग राशन है ये, 1 से सवा डेढ़ महीने तक का। तो अगर ये सर
1 महीने से पहले खत्म हो जाता है, ज़रूरी तो नहीं है कि 1 महीना ही चले। अगर 1 महीने से पहले ख़त्म हो जाता है, तो ये कार्ड और इसके ऊपर नंबर दिए जाते हैं कि सभी परिवारों को जो इस मुहिम के तहत हैं और इस परिवार के पास हम ये पहली बार आज लेके आए हैं। तो जब भी इनके पीछे भी नंबर यहाँ के सेवादारों के हैं, तो इनको कोई भी सामान की ज़रूरत होगी, तो ये कॉल करेंगे और 2 दिन, 1 दिन पहले और इनको उसी टाइम है ना, यहाँ लाके सामान दिया जाएगा जी। ये ऐसा नहीं कि आपने एक बार राशन दे दिया, फ़ोटो खिंचा लिया, काम खत्म। लेकिन ये विचारणीय विषय है काफ़ी। मैं भी कहना चाहूँगा कि काबिल-ए-तारीफ़ जो है संत रामपाल जी महाराज आज काम कर रहे हैं कि जैसे आपको मैं बता दूँ कि संत रामपाल जी महाराज की जो ये मुहिम है कोई 1 दिन के लिए नहीं, 20 दिन के लिए नहीं, 1 महीने के लिए नहीं, ये पूरे आजीवन के लिए है कि जब-जब इनको ज़रूरत पड़ेगी, सामान खत्म हो जाता है, खाद्य सामग्री खत्म हो जाती है, तुरंत फ़ोन कॉल करके ये आश्रम की टीम यानी कि संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम है, उनको संपर्क करेगी कि हमारे पास राशन खत्म हो चुका है, वो उनको तुरंत पहुँचाया जाएगा। सर क्या ऐसा ही है? बिल्कुल, 100% ऐसा है जी। संतरामपाल जी महाराज जियों के आदेश अनुसार वो दुनिया की नज़र में जड़ में बैठे हैं। हमारे लिए वो भगवान हैं और आज आप देखोगे कि इस परिवार के लिए भी वो भगवान के रूप में यहाँ पहुँच चुके हैं। और इनको है ना खाने का सारा प्रबंध संतरामपाल जी महाराज जी करेंगे। और वो दुनिया की नज़र में जड़ में बैठे हैं, लेकिन इस दुनिया के अंदर जो दुखी लोग हैं, जो पेट से भूखे हैं या जिनके पास कोई आमदन का सोर्स नहीं है, जिनके सिर पे छत नहीं है, जिनके कपड़े नहीं है या बच्चे स्कूल में जाते हैं, उन बच्चों की फीस नहीं है, तो उन सभी को संत रामपाल जी महाराज जी ने एक मुहिम के तहत सबको ये फ़ायदा देना शुरू किया। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहूँगा, मेरे सोच के अनुसार मान लीजिए, आप समाज में, दुनिया में कहीं भी आप जगत में देखोगे तो वो पर्ची काटते फिरते हैं या पैसे चंदा माँगते हैं। ये सबसे पहली बात आप देखोगी पूरे भारत देश के अंदर ही कहूँगा मैं, बाहर की तो क्या कहूँ। भारत देश के अंदर कोई भी ऐसा मिशन नहीं है जो चंदा ना माँगता हो या पर्ची ना काटते हो। संत रामपाल जी महाराज यहाँ भगवान होने का एक प्रमाण देते हैं कि वो कभी किसी से एक पैसा नहीं लेते और ऐसे-ऐसे आज कई सौ सैकड़ों परिवारों को ये दे रहे हैं और आगे भी परमात्मा की मिशन है, वो कहाँ तक चलाएँगे, कैसे करेंगे, वो तो उनकी मर्ज़ी है जी। कहीं न कहीं ये बातें सच होती जा रही हैं कि जब भी कोई भंडारा लगाया जाता है या कोई धार्मिक संस्था जब आती है, तो सबसे पहले वो पर्ची काटी जाती है, चंदा इकट्ठा किया जाता है, उसके बाद जो है भंडारा या कोई व्यवस्था की जाती है। लेकिन यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम है, किसी प्रकार से किसी की कोई पर्ची नहीं काटी गई, किसी प्रकार से कोई चंदा इकट्ठा नहीं किया गया। तो मैं कहना चाहूँगा काबिल-ए-तारीफ़ जो है सराहनीय काफ़ी सराहनीय काम जो है संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। उनसे परिवार से भी जानेंगे कि उनके आखिर क्या विचार हैं। नमस्कार जी। सत क्या श्री बताना चाहोगे कि पहले भी आपके पास कोई ऐसी मतलब संस्था आई हो, किसी कोई समाज सेवी आया हो राशन देने के लिए? ना जी, कोई नहीं आया जी। कोई ना जी। कोई रिश्तेदार, भाई-बंधु कोई आपसे संपर्क नहीं रखा? ना जी, ਸਾਡਾ ਦੋਹਤਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸਮਾਨ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਧੇਲੀ ਸਭ ਦਿਨ ਉਹੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज जी ने आपका ठेका उठा लिया, मानो कि आपको गोद ही ले लिया है, कि उन्होंने बताया है कि अगर आपको कहीं भी कमी-पेशी लगे कि जैसे 1 महीने के अंदर ये राशन खत्म हो जाता है, तो आपको ये लोग कार्ड देकर जाएँगे, तो उससे आप संपर्क कर सकते हैं। तो ऐसा भी बताया जा रहा है, क्या कहना चाहोगे? ठीक है जी। खुश हैं आप? जी। तो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो मुहिम चलाई गई है, उसी के साथ-साथ समाज सेवा में भी संत रामपाल जी महाराज जी को काफ़ी बार देखने को मिला है। जैसे मैं बात करूँ फ़तेहाबाद शहर की, तो उस टाइम भी हमारे ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम ने कवर किया था, जिसमें ओवरफ्लो यानी कि घग्गर बाढ़ जो आई थी, उस समय भी ट्रॉलियाँ भर-भर के जो है राशन बाँटा गया था। हर एक परिवार तक पहुँचे थे, ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचे थे, संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। उस टाइम भी ये मुहिम चलाई गई थी, मानो कि संत रामपाल जी महाराज हर एक वो समाज कल्याण कार्य कर रहे हैं, जो आज के समय में होना चाहिए। तो देखिए संत रामपाल जी महाराज जी के जो टीम है, उनसे बातचीत करेंगे कि जिस समय फ्लड आया था, घग्गर ओवरफ्लो हो गया था, उस टाइम भी संत रामपाल जी महाराज जी पहुँचे थे, ज़रूरतमंद सहायता के लिए, लोगों के लिए। जी, क्या-क्या मुहिम चलाई गई है ऐसी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा? जो समाज कल्याण का कार्य कर रही हैं। संत रामपाल जी महाराज जी ने हमेशा ही समाज सुधार का कार्य किया है। जब भी जैसे बाढ़ पिछले साल बिहार में भी बाढ़ आई थी, उस टाइम भी ट्रैक्टर भर-भर के वहाँ सामग्री पहुँचाई गई थी। इसी तरह हमारे यहाँ फतेहाबाद जिले में बुन्ना में भी ओवरफ्लो हुआ था, बाखड़ा बाखड़ा ओवरफ्लो हुआ था, तो पानी आ गया था, घरों में पानी भर गया था। तो वहाँ भी सामग्री पहुँचाने का कार्य किया था ट्रैक्टर भर-भर के। तो संत रामपाल जी महाराज हमेशा ही समाज सुधार का कार्य करते आ रहे हैं। जैसे दहेज मुक्त शादियाँ करवाई जा रही हैं और ब्लड डोनेशन कैंप और इसमें लाखों यूनिट रक्तदान किया जाता है। पर्यावरण को बचाने के लिए लाखों करोड़ मतलब वृक्ष लगाए जा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज हमेशा समाज सुधार में कार्य किया है। जैसे कोई
दबा हुआ वर्ग है, समाज है, उसकी आवाज़ भी सरकार तक पहुँचाने के लिए संत रामपाल जी महाराज जी सरकार तक आवाज़ पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। वो भी मान लो समाज सुधार में काफ़ी लोगों को ऊपर उठने का मौका मिल रहा है। तो सारी यही सेवाएँ मतलब संत रामपाल जी महाराज जी तो देखिए, ये हाँ, सबसे बड़ी बात सामने आती है कि संत रामपाल जी महाराज एक ऐसा कार्य और ऐसा समाज, यानी कि मान के चलो कलयुग के अंदर एक सतयुग की शुरुआत हो चुकी है और ये धरती ऊपर स्वर्ग, यानी कि अब इस चीज की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि जो संत रामपाल जी महाराज जो कार्य कर रहे हैं वो एक काबिले तारीफ, यानी कि एक बहुत ही बड़ी मुहिम ये जो चलाई गई है। मैं कहना चाहूंगा कि संत रामपाल जी महाराज जो कार्य कर रहे हैं वो काफ़ी सराहनीय है और समाज के लोग भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं जो इस गाँव से बिलॉन्ग करते हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। सर नमस्कार, नमस्कार जी। क्या नाम है जी आप? इंद्रजीत सिंह है जी मेरा नाम। कहाँ से हैं सर आप? इसी गाँव से हूँ जी मैं। आज संत रामपाल जी महाराज जी की टीम पहुँची है आपके गाँव में और बताया जाता है कि ये काफ़ी बेसहारा, यानी कि गरीबों की मदद के लिए जो ये संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है। क्या कहना चाहोगे आप? पहले तो जी इस जो टीम संत रामपाल जी की जहाँ पहुँची उनका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं जी। इस टीम ने इस जो गरीब परिवार है इनकी जो मदद की है, हम इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। ये परिवार बहुत ही गरीब परिवार था, जो इनको कमाने वाला था इस दुनिया से चला गया वो। उसके बाद संत रामपाल जी की टीम ने इनकी सहारा दिया है, इनको जो खाने-पीने का सामान जो ज़रूरी घरेलू होता है, वो दिया, इनके मकान बनाया। हम इसे देख के बहुत खुश हैं कि हमारे समाज में अच्छे लोग भी हैं, जो कहीं गरीबों न की कहीं इंसानियत ज़िंदा है। बिल्कुल जी इंसानियत ज़िंदा है। इंसानियत के नाते आपने जो किया, हम उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं। तो ये जो है ये गाँव के कुछ लोग हैं, इनसे भी बातचीत करी और मेरे साथ और भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। नमस्कार जी, नमस्कार जी, आप कहाँ से हैं सर? यहीं से डॉक्टर ब्राह्मणवाड़ा से ही हो। बाबा से। क्या बताना चाहोगे जो आज संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम, इनका एक नारा भी दिया जाता है कि रोटी, कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो यानी कि बताया जाता है कि यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा मकान भी इनका बनवाया गया है और अब जो सामग्री है, जो खाद्य सामग्री, वो भी यहाँ पे पहुँचाई गई है। लेकिन ऐसा नहीं कि 1 दिन या 2 दिन या 20 दिन, ये बताया जा रहा है कि संत रामपाल जी महाराज जी ने इनको गोद ले लिया है। ये आजीवन जो है ये सामग्री इनको मिलती रहेगी। अगर तुरंत खत्म हो जाती है तो ये आगे फ़ोन करके मँगवा सकते हैं। जो आश्रम की टीम है वो यहाँ पे पहुँचेगी। आपके क्या विचार रहेंगे जो आज जो अन्नपूर्णा मुहिम चली है? धन्यवाद करते हैं और संत जी का भी करते हैं, जिन्होंने इतनी लोक सेवा करी है और गरीब बेसहारा है, बाकी भी गरीब हैं। तो जो मकान भी बना दिया, पहले मकान में बहुत खस्ता हालत थी, इसका गिरने का भी बड़ा खतरा था और जो राशन दिया आगे से भी कह रहे हैं भी ये सदा के लिए है, इसका तो हम कोई जना दे नहीं सकते। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आजीवन बताया जा रहा है कि आजीवन जो है इनको मिलेगा। हाँ जी, भी सदा के लिए कह रहे हो। जब जो बच्चे बड़े हुए चलो फिर अपने आप कर लेंगे, अब कमाने वाला कोई नहीं है इनके। कुछ बीमारी से भी हैं, कुछ काम करने वाला भी नहीं है इनके। हाँ जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और भी हम जानकारी आपके सामने साझा करेंगे, तब तक तो मेरे साथ जो टीम जो पहुंची है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, उनसे भी बातचीत करेंगे। ये भी जो है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं और उनकी टीम के हिस्सा है। नमस्कार जी, सत श्री क्या नाम है जी आप? रंजीत दास। क्या बताना चाहोगे जो संत रामपाल जी महाराज आज समाज कल्याण का कार्य कर संत रामपाल जी महाराज खुद जेल में होते हुए इस समाज को एक बहुत अच्छी दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके तहत संत रामपाल जी महाराज लड़के और लड़कियों की दहेज रहित शादियां करवाते हैं। 16 मिनट की रमैनी होती है, जिसके अंदर ना तो लड़के वाले का रुपया लगता है, ना लड़के वाले का 1 रुपया लगता है। तो समाज से एक तो ये बहुत बड़ी कुरीति दूर की जा रही है। दूसरा, बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए संत रामपाल जी महाराज हर समय तत्पर रहते हैं। उनकी टीम उनके एक आदेश से सामग्री के वहाँ ढेर लगा देती है, खाद्य सामग्री के। और तीसरा, आसपास के धनाना गांव के आसपास के गांवों के लिए जो कोई बीमारी में तंग ना हो, एम्बुलेंस की सुविधा संत रामपाल जी महाराज जी ने वहाँ दे रखी है। किसी भी समय 24 घंटे उपलब्ध रहती है। और आसपास की लड़कियों के लिए स्कूल और कॉलेज में उन लड़कियों को पहुंचाने के लिए फ्री बस सेवा उपलब्ध करवाई हुई है। और हर साल में 6 या 7 बार संत रामपाल जी महाराज ब्लड डोनेशन के कैंप लगवाते हैं, जिससे किसी को कोई रक्त की कमी ना हो। और समाज से नशा मुक्त करने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। इसके तहत संत रामपाल जी महाराज अपनी आध्यात्मिक शक्ति से
इस विषय को नाम दीक्षा देकर उनका कल्याण करवाने की कोशिश कर रहे हैं और इस समाज को नशा मुक्त किया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के इस मिशन के तहत भारत के अंदर 12 सतलोक आश्रम और छोटे मोटे 600 से ज़्यादा नामदान केंद्र हैं जिन पर इस विषय को आमंत्रित किया जाता है और सबको नाम दीक्षा देकर इस मुहिम में जोड़ने की कोशिश हो रही है। भी सभी जो है एक अच्छी दिशा के अंदर समाज बढ़े और इस समाज से कुरीतियाँ दूर हो और सबका मोक्ष हो और सबका भला हो। संत रामपाल जी महाराज की यही दिली इच्छा है, इस संसार को सुखी देखना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहेब। देखिए, इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी एक काफ़ी सराहनीय काम कर रहे हैं और समाज में ऐसी-ऐसी व्यवस्था बना दी गई है कि शायद कहीं न कहीं सरकार भी इस चीज़ से पीछे हट जाती है कि फ्री बस सेवा, यानी कि फ्री कॉलेज में जाने वाली लड़कियों के लिए फ्री बस सेवा और एम्बुलेंस की व्यवस्था भी जो है, जो धनाना धाम जो ये बोल रहे हैं, ये सोनीपत के अंदर आता है और जिला सोनीपत के वहाँ भी ये व्यवस्था बनाई गई है और मेरे हिसाब से संत रामपाल जी महाराज कोई आम संत तो नहीं, लेकिन कहीं न कहीं एक भगवान का कार्य ज़रूर कर रहे हैं। आप भी इस बात से हैरान रहेंगे क्योंकि ये बात बिल्कुल 100% कहीं न सच साबित होती जा रही है कि संत रामपाल जी महाराज ने जो बीड़ा उठाया है, वो काफ़ी काबिल-ए-तारीफ़ और सराहनीय है। तो देखिए दर्शकों, इनके सामने इनके हाथ में एक कार्ड है, जिस पे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कुछ लिखा गया है और वो भी आपको दिखाना चाहेंगे। और ये जो कार्ड है, ये उस बेसहारा यानी गरीब परिवार को ये कार्ड दिया जाएगा ताकि वो जब भी उनके राशन की कहीं कमी दिखे, वो तुरंत इस कार्ड के फ़ोन नंबर के ऊपर कॉल कर उनको बुला सकें। जी, क्या बताना चाहोगे जी कार्ड के बारे में? जी, ये कार्ड इनको दिया जाएगा। बहन जी को अभी मैं दे रहा हूँ आपके सामने। इस कार्ड के ऊपर आश्रम के नंबर और यहाँ के सेवादारों के, जिला सेवादारों के पीछे नंबर दिए गए हैं। इनके पास जब भी कोई सामान की इनको ज़रूरत होगी, 1 दिन या 2 दिन पहले ये उन नंबरों से फ़ोन करके ये सुविधा उपलब्ध कर सकते हैं जी। इनको ये सुविधाएँ आश्रम की तरफ से संत रामपाल जी महाराज जियों के आदेश अनुसार इनको मिलेगी। देखिए, इन्होंने बताया कि ये बात जो है ऑन द रिकॉर्ड कैमरे के अंदर कैप्चर कर ली गई है। जो बहन जी इन्होंने बताया कि जब भी आपको राशन की कहीं कमी दिखे, दाल खत्म हो गई, चीनी खत्म हो गई, आटा खत्म हो गया, कहीं भी किसी प्रकार की कोई भी वस्तु की ज़रूरत हो, खाद्य सामग्री की ज़रूरत हो, वो आप तुरंत इन नंबर पर फ़ोन कॉल कर मँगवा सकते हैं। जी, तो क्या बताना चाहोगे? आप बिल्कुल स्थिति आपको लगता है कि कहीं न कहीं उभरता हुआ परिवार नज़र आ रहा है? ठीक है जी। बिल्कुल ठीक हाँ लग रहा है। जी, ठीक है बढ़िया। जी, आपको कोई संस्था के बारे में या पहले कोई संस्था ने आपका सहयोग किया हो या कोई और खाद्य सामग्री के अलावा कोई आपको लाभ हुआ हो? ना भी कोई लाभ नहीं होया सानू जी। जहाँ से संत रामपाल ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਤਾ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਵੀ ਵਧੀਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਪਾਤਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਘਰ ਪਾਈ ਸਾਡਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ। जो ये आज खाद्य सामग्री दी गई है, इससे पहले भी आपको संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा कोई सहायता मिली है? हाँ जी, मिली है जी सहायता। क्या सहायता मिली? ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਘਰ ਪਾਤਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਪੈ ਜੂਗਾ ਜੀ ਗੁਰੂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਵਧੀਆ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ। बताना चाहोगे कि कहाँ पे बनाया हुआ आपका मकान? हाँ जी। चलिए देखते हैं, इनका मकान भी बता रहे हैं कि यहाँ पे बनवाया हुआ है और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य भी मेरे साथ मौजूद है, जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा मुहिम चलाई गई है, रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान, यानी कि मकान की भी कहीं ना कहीं बात की जा रही है इस नारे के अंदर। तो क्या बताना चाहोगे जी, किस प्रकार से ये जो मकान बनाया है, बताया जा रहा है जो गरीब परिवार है उनसे तरफ से पता लगा है कि उनका मकान भी बना के दिया गया है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा। जी, सत साहब जी। संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है। उसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने नारा दिया है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो उस मुहिम के तहत ये एक बहन है, इनके जो बगजी थे, इनके हस्बैंड थे, बलजीत सिंह नाम था उनका। उनका पहले टीबी की दिक्कत रहती थी। वो कुछ समय चलते-चलते दवाई लेते भी थे, उसके बाद उनका जो है डेथ हो गई थी। उसके बाद ये बहन जी को भी साथ जैसे टीबी की दिक्कत रहती थी। तो इनके जैसे आप देख सकते हो पीछे ये एक ही कमरा था, वो इनके मान लो देवर का कमरा है और इनका जो खुद का कमरा था वो ढह चुका है, टूट गया था। आपको कैमरामैन को कहूँगा मैं थोड़ा दिखा दें। देखिए, जिस आप देख सकते हैं कि ये जो कमरा यहाँ भी था, बताया जा रहा है कि यहाँ से ये कमरा गिर गया था, टूट गया था। और दूसरी तरफ एक कमरा जो आप देख रहे हैं, मकान बनने से पहले इसके अंदर गुज़ारा करते थे। काफ़ी दयनीय स्थिति जो आप देख सकते हैं, काफ़ी नाज़ुक स्थिति है। कमरा एक है, परिवार भी हैं
लेकिन इस कमरे की भी हालात जो है आप कैमरे के अंदर देख सकते हैं कि कहीं न कहीं लगता है कि ये भी कुछ समय के लिए ही कमरा जो है। जी, क्या बताना चाहोगे? और जी बहन जी की परमात्मा ने पुकार सुनी है, कहते हैं ना आत्मा की पुकार पुकार परमात्मा ही सुनता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने बहन की जैसे पुकार सुनी, क्योंकि वही असली बाप है, वही असली परमात्मा है जो हर एक गरीब और हर एक को एक समान मानते हैं। संत रामपाल जी महाराज उन्होंने दया करी, उनके आदेश हुए कि बहन को, बेटी मेरी बेटी है, और बहन को हर मदद संभव करो और इनको एक अच्छा घर बना के दो। आपको दिखाएंगे घर जो अभी कार्यरत है, 2-4 दिन का ही समय और बाकी है, उसमें जो है जोड़ी की जो पल्ले हैं वो लगने रह चुके हैं। आज दिखाते हैं आपको। चलिए देखते हैं मकान। तो देखिए ये जो टीम जो है ये वहाँ पे पहुंची है, संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम है। और ये जो कमरा जो आप देख रहे हैं ये संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा निर्मित करवाया गया है। निर्माण इस घर का जो है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा कराया गया। काफ़ी सुंदर मकान है और यहाँ पे देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी का फ्लेक्स भी देखने को मिलता है। और आप अंदर की ओर जाके देखेंगे ये कार्य जो अभी चल रहा है, लिपाई का कार्य जो है यहाँ पे चल रहा है। मिस्त्री भी लगे हुए हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य भी मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। ये अंदर का कमरा है और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा लेंटर सहित यानी कि लगाया गया है। और कमरा ये दूसरा कमरा है। काफ़ी सराहनीय, समाज में एक ऐसा कार्य कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जो काबिले तारीफ मैं कहना चाहूँगा। आप देख सकते हैं अभी तक ये जो मकान है इसमें कार्य चल रहा है। दूसरी तरफ ये जो है रसोई घर बनाया गया है, किचन है, किचन भी यहाँ पे बनाया गया है। ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ, कुछ ही समय बाद ये कंप्लीट भी हो जाएगा और काफ़ी अच्छे से व्यवस्था की गई है। अंडरग्राउंड फिटिंग भी देखने को मिलती है इनकी। तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से ही बातचीत करेंगे कि क्या बताना चाहेंगे वो। जी। जी, सत साहिब जी। संत रामपाल जी महाराज जी की आदेश अनुसार ही यह मकान जो है कार्यरत है। लगभग बन के तैयार हो चुका है। यहाँ पर चौखटें और फर्श का लगना बाकी है। और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से, जैसे बताया ना आपको, कि संत रामपाल जी महाराज जी एक पूर्ण संत हैं और ऐसे संत हैं कि किसी भी गली, किसी भी गाँव में किसी से 1 रुपया चंदा ना लेते हैं, ना कोई पर्ची कटती, ना कोई बाश कहते हैं पंजाबी में बाश कट्टी होती है, कुछ भी ऐसा पर्ची वगैरह नहीं होती। और अपनी ही भक्ति और अपनी शक्ति से यहाँ संत रामपाल जी महाराज लाखों करोड़ों की तादाद में लोगों के नशा छुड़वा रहे हैं और लोगों की भयानक गंभीर बीमारी, लाइलाज बीमारियों का भी अपनी भक्ति की शक्ति से ही जो बिल्कुल ख़त्म कर रहे हैं। इसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज ने बीड़ा उठाया है कि जितने भी गरीब हैं कोई भूखा नहीं सोएगा और उनको किसी गरीब के हाथ मतलब सिर पे छत नहीं है तो संत रामपाल जी महाराज द्वारा उनको छत भी मुहैया करवा के दी जा रही है। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही बड़ा सराहनीय, बहुत ही मतलब एक ऐसा अद्भुत कार्य किया संत रामपाल जी महाराज ने। पूरा जो है ना कि आज तक कहते हैं ना, जहाँ पहुंचा राजा ना वजीर वहां पहुंचे भगवान कबीर। तो संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ये परिवार जो है किसी भी सरकारी योजना के तहत काफी ये पीछे रह चुका है। इनको कोई भी सरकारी योजना नहीं मिली है। बिल्कुल आश्चर्यजनक बात ये है कि एक सरकार से अगर प्लॉट लिया जाए यानी ग्रांट जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अगर इस निर्माण करवाया जाए तो उसमें भी काफी साल लग जाते हैं। अब वो भी मिले तो ना मिले, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के एक आदेश से ही पूरा मकान खड़ा हो गया। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी का जब आदेश हुआ, जब बहन को देखा, बहन काफ़ी इनके छत नहीं थी, तो संत रामपाल जी महाराज आदेश के अगले दिन ही यह कार्य शुरू हो गया था। भैया लगभग बन के तैयार है, जो 2 से 4 दिन में बिल्कुल इनको बैठने के लिए व्यवस्था दी जाएगी। जो दर्शक आज हम आपको देख रहे हैं, गरीब परिवार है, बहुत से दर्शक हमारे जुड़े हैं। अगर वो आपसे संपर्क करना चाहें तो वो किस हिसाब से हो सकता है? जी बिल्कुल, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आप सारे समाज वासी हैं जो समाज से, उनसे भी प्रार्थना करते हैं कोई ऐसा मान लो परिवार हो जिसके छत ना हो सिर पे, या मान लो कोई भूखा सोता हो, तो उसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने मुहिम चला रखी है। अन्नपूर्णा मुहिम है जो, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने नारा दिया, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो आप से भी प्रार्थना है, अगर आपको ऐसा कोई आस पड़ोस में अगर आपको कोई लगता है तो हमें जरूर बताएं। उसकी संत रामपाल जी महाराज की दया से ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प की ये जाएगी। पूरे हरियाणा यानी पूरे गरीब तबके के लिए है कि ये सभी के लिए एक समान योजना चलाई गई है? जी बिल्कुल, यह जो योजना है
सभी जो कहते हैं ना जी, मान लो बिल्कुल लायक हैं, जो बिल्कुल ज़रूरत है, मान लो कि जिनका माता पिता नहीं होता बच्चों का, बेसहारा कह सकते हैं, या मान लो किसी को भी लाई बीमारी है, उनके इलाज के लिए पैसे भी नहीं है, तो बिल्कुल हर संभव सहायता होगी जी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा। ये पूरे हरियाणा में जो है मुहिम चला रखी है जी, और आगे भी बढ़ाएंगे। और महाराज बहुत बहुत धन्यवाद। सच्चा है। देखिए संत रामपाल जी महाराज जो आज के समय में कार्य कर रहे हैं, कहीं ना कहीं विचारणीय विषय। हम भी इस चीज को लेके हैरान हैं कि एक संत के आदेश पर इतनी बड़ी, मतलब संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश में इतनी बड़ी पावर है कि एक आदेश के ऊपर वो इतने बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं। खाद्य सामग्री, आजीवन खाद्य सामग्री, और एक इतना बड़ा मकान, यानी कि पूरी व्यवस्था जो है संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये मिलती है। तो तमाम तस्वीरें हम आपसे साझा करते रहेंगे। कैमरामैन के साथ मैं संवाददाता अजय खन्ना, धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारे संपर्क नंबर हैं 9992800455, 9992600771, 9992600161, 9992600162। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब